नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर लेजर, चैप्टर नंबर 9, लेजर. Ledger is a main book of accounting. Ledger is prepared after preparation of subsidiary book or primary book. First book is journal, book of original entry. When that book is split into various parts as per repetition of transaction, it is known as subsidiary books, also termed as subdivision of journal. There are different 8 type of subsidiary book: परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर. उसमें किस तरह के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं, दैट पार्ट ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशंस. नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस एंड इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. अब हम सेकंड स्टेज में एंटर हो रहे हैं. दिस इज क्लासिफिकेशन एंड फॉर क्लासिफिकेशन अ सेपरेट बुक इज केप्ट एंड दैट बुक इज टर्म्ड एज मेन बुक ऑफ अकाउंटिंग and it is known as ledger. So ledger is a main book of accounting and it is prepared after journal. Journal is a primary book, ledger is a main book. This book is kept for classification of transactions of repetitive nature, means affecting a particular aspect is recorded at one place and summary is drawn. That is called ledger posting. कहने का मतलब जो अकाउंटिंग एस्पेक्ट है उसके रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है पूरे साल में 365 डेज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट के रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे पोस्ट होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं. इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. जैसे कि कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. 2 साइड्स, ईच एंड एवरी अकाउंट हैज 2 साइड्स. लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड बिकॉज वी आर डीलिंग विथ डबल एंट्री सिस्टम. There are twofold effect of each economic business transaction. First effect is debit effect, second is credit effect. So each account has 2 dimension. Left hand side is known as debit side and right hand side is known as credit side. हर एक साइड पे, दोनों साइड पे 4 कॉलम होंगे. डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नंबर एंड अमाउंट रुपीज. ऑन क्रेडिट साइड ऑल्सो डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नंबर एंड अमाउंट रुपीज. तो यहाँ पे मैकेनिज्म हर एक लेजर में लिखने की, either it is transaction is recorded on the left hand side, debit side or credit side. This format is called an account and for each and every aspect separate account is to be open in ledger. तो हर एक के लिए डिफरेंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं. जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब एक्सपेंसेस के अकाउंट आएंगे, इनकम्स, लाइबिलिटीज अकाउंट, असेट्स अकाउंट, all accounting aspects will be prepared in this format. It is called an account. A book is kept for this purpose. That book is known as ledger and the process from transfer of transaction from primary book to subsidiary means main book, it is called posting. तो पोस्टिंग में हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में एंटर हो रहे हैं, यानी रिकॉर्डिंग से क्लासिफिकेशन के स्टेज पे एंटर हो रहे हैं. अब यहाँ पे पोस्टिंग करने के लिए फर्स्ट जो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है वो है जर्नल. तो हमने यहाँ पे ये सेशन में 2 पार्ट डिवाइड किए. जर्नल का पोस्टिंग सीखेंगे और उसके साथ साथ सब्सिडरी बुक का पोस्टिंग. सब्सिडरी बुक्स मींस मेनली 4 बुक्स: परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न. सो वी विल स्टार्ट विथ पोस्टिंग ऑफ जर्नल. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, मींस कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ओनर. नाउ देयर आर 2 अकाउंट्स गेट अफेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन. कैश अकाउंट में डेबिट करना है 50,000 और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है 50,000. तो ये एक सिंगल फोल्ड एंट्री हुई जिसमें डेबिट और क्रेडिट में एक फोल्ड है. ऐसे 2 एग्जांपल लिए. फिर थर्ड एग्जांपल है वो एक अकाउंट डेबिट है और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट है, मींस 1:2 मल्टीपल का प्रोपोर्शन है. नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसमें 4 अकाउंट डेबिट हो रहा है, 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. ये भी मल्टीपल अकाउंट के सामने 1 क्रेडिट है और एक अकाउंट ऐसा है जिसमें मल्टीपल डेबिट के सामने मल्टीपल क्रेडिट है. तो इस तरह से 4 अलग अलग वेरिएशन हमें मिलेंगे जर्नल एंट्री में और पोस्टिंग सिमिलर टाइप होगा हर एक में. तो एक है 1:1, यानी एक डेबिट के सामने 1 क्रेडिट. दूसरा है एक डेबिट के सामने मल्टीपल क्रेडिट, फिर मल्टीपल डेबिट के सामने सिंगल अकाउंट क्रेडिट और मल्टीपल डेबिट के सामने मल्टीपल क्रेडिट. इस तरह से 4 अलग अलग ऑप्शन की जर्नल एंट्रीज होगी. एस्पेक्ट कोई भी हो, ट्रांजेक्शन कोई भी हो, लेकिन एंट्री की मैकेनिज्म ये 4 अलग अलग तरह की है. तो उसके लिए हमें पोस्टिंग समझना है. फर्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो हमेशा याद रखना है कि जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसमें जाके पहले हमें अमाउंट लिखना है. जैसे कैश अकाउंट डेबिट साइड, ये रहा कैश अकाउंट, उसमें डेबिट साइड जाएंगे, पहले अमाउंट लिखना है 50,000 एंड इन कॉलम ऑफ पर्टिकुलर ऑपोजिट फोल्ड का नाम लिखना है, जैसे कि टू कैपिटल अकाउंट. अब ये इसलिए किया जाता है
क्योंकि उसी फोल्ड के अंदर जैसे कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में पर्टिकुलर्स में कैश फोल्ड लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे पोस्टिंग की सिस्टम ऐसी है कि हम पोस्टिंग में से भी जर्नल एंट्री पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पढ़ना हो तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 50,000, हम लेजर में से भी जर्नल एंट्री पढ़ सकते हैं। तो इस रीजन से यहाँ पे ऑपोजिट फोल्ड का नाम लिखना है पर्टिकुलर्स में, ताकि पता चले कि इस अकाउंट के साथ उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में दूसरा कौन सा लेजर अफेक्ट हुआ है, एसोसिएट हुआ है। तो इस तरह से कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाके 50,000 और पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट फोल्ड यानी कैपिटल का नाम आएगा, टू कैपिटल। फिर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएंगे और यहाँ पे पहले अमाउंट लिखना है 50,000 और फिर लिखेंगे बाय कैश। तो इन दिस वे ऑपोजिट फोल्ड के नाम लिखने हैं और पर्टिकुलर्स के कॉलम में, और रिस्पेक्टिव लेजर की अमाउंट लिखनी है। यहाँ पे तो 1:1 का केस है। नेक्स्ट भी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यानी ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपोजिटिंग कैश ऑफ ₹30,000। तो इसके लिए बैंक अकाउंट में डेबिट करना है 30,000, ये रहा बैंक अकाउंट, उसमें डेबिट साइड आएगा 30,000 पहले अमाउंट में, ऑपोजिट फोल्ड का नाम टू कैश, एंड कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा 30,000 एंड ऑपोजिट फोल्ड का नाम आएगा बाय बैंक। ये 1:1 का केस था जो कि इजी था थोड़ा। अब नेक्स्ट स्टेज पे आएगा एक डेबिट और सामने मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री है गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राजा, और उसमें से 60% अमाउंट इज पेड, 60% अमाउंट इज पेड, डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है 10%, एंड दैट अमाउंट इज पेड इन बाय कैश एंड चेक इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2। तो ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से है कि गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम राजा and 60% amount is paid, cash discount is 10% and amount is paid by cash and check in the proportion of 3:2। तो सबसे पहले एंट्री कैसे फ्रेम हुई, परचेज अकाउंट में डेबिट होगा 10,000, उसमें से जो क्रेडिट पार्ट है यानी जो पेमेंट नहीं हुआ है उसको हमें पहले पार्टी के अकाउंट में लिख देना चाहिए। ये इसलिए, नहीं तो डिस्काउंट के अमाउंट में हमेशा कंफ्यूजन आता है। डिस्काउंट इज गिवन ऑन डिस्काउंट आइदर अलाउड और रिसीव्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ कैश। जितना कैश का मूवमेंट है टू दैट एक्सटेंट ही डिस्काउंट का पॉइंट हाईलाइट होता है। इसलिए जब भी परचेज सेल्स का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें, क्रेडिट पार्ट पहले रिकॉर्ड कर देना है। तो 10,000 में से जो क्रेडिट पार्ट है वो राजास अकाउंट में क्रेडिट होगा 4,000। अब रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 6,000 अमाउंट इज पेड, तो 6,000 का 10% है 600, वो यहाँ पे डिस्काउंट में आएगा। तो 6,000 में से 600 माइनस करें तो 5,400। नाउ दैट अमाउंट इज पेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2 बाय कैश एंड चेक। तो 5,400 इंटू 3/5, तो कैश की अमाउंट आएगी 3,240 एंड 5,400 इंटू 2/5, तो बैंक की अमाउंट आएगी 2,160। तो इस तरह से ये एंट्री फ्रेम हुई है। अब इसका पोस्टिंग करना है तो परचेज अकाउंट में डेबिट करना है 10,000। अब सिचुएशन क्या है कि यहाँ एक अकाउंट डेबिट करना है लेकिन सामने मल्टीपल 4 फोल्ड इन्वॉल्व है। तो परचेज अकाउंट में हम एक साथ 10,000 नहीं लिख सकते, तो उसमें ये चारों फोल्ड लिखने हैं। तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे ये जो हमने मेंशन किया है, टू कैश 3,240, टू बैंक 2,160, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 600 एंड टू राजास अकाउंट 4,000। इस तरह से परचेज अकाउंट की डेबिट साइड हमें ये चारों पर्टिकुलर लिखना है, क्योंकि 4 अलग अलग अमाउंट में ये 10,000 रुपए स्प्लिट हो चुके हैं। अब क्रेडिट फोल्ड में कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड हमें लिखना है 3,240। ये पॉइंट है, ये हाईलाइट हो रहा है, यहाँ ध्यान रखना है। हमेशा लेजर में पहले अमाउंट भरना है, पर्टिकुलर बाद में, नहीं तो अमाउंट में कंफ्यूजन हो सकता है। वो सब स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है कि कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड, अब कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखना है बाय परचेज, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय परचेज लिखते वक्त स्टूडेंट गेट इन्फ्लुएंस के वो 10,000 लिख देते हैं। इसीलिए जब भी लेजर पोस्टिंग करे अकाउंट में पहले अमाउंट भरना है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पहले 3,240 अमाउंट लिखेंगे, देन इन कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स वी विल राइट बाय परचेज। सेम बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड 21, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड 2,160 एंड देन कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स में आएगा बाय परचेज। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की क्रेडिट साइड 600, डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट साइड 600 एंड देन कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स आएगा बाय परचेज। एंड लास्ट इज राजास अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय परचेज 4,000। तो इस तरह से ये 4 अकाउंट में क्रेडिट साइड उनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट रिकॉर्ड करनी है। कैश में 3,240, बैंक में 2,160, डिस्काउंट रिसीव्ड में 600 एंड राजा में 4,000। हर एक लेजर में उसी की अमाउंट भरनी है, सिर्फ ऑपोजिट फोल्ड का नाम लिखना है पर्टिकुलर्स में। तो सब में लिखा जाएगा बाय परचेज और अमाउंट आएगी रिस्पेक्टिव लेजर की। तो ये था 1:2 मल्टीपल का केस। नेक्स्ट जो केस है उसमें मल्टीपल डेबिट के सामने एक ही फोल्ड क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे ये सेल का ट्रांजेक्शन हमने लिया है कि गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू रानी एंड आउट ऑफ दैट certain amount is received, 30% is not received, 30% is not received and 70% amount is received।
70% अमाउंट के अंदर, दैट 70% इज 5600, क्योंकि 8000 का गुड सोल्ड है, 30% इज 2400। तो जो क्रेडिट पार्ट है, अगेन यहाँ पे भी क्रेडिट पार्ट को पहले रिकॉर्ड करेंगे। अब सेल्स की एंट्री कैसे होती है, कैश आएगा, चेक आएगा, डिस्काउंट अलाउ करेंगे और पार्टी का नाम। 4 अकाउंट डेबिट होंगे, जैसे 4 क्रेडिट हुए थे परचेज में, वैसे यहाँ 4 डेबिट होंगे। तो कैश डेबिट, बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, पार्टीज अकाउंट मींस डेटर्स अकाउंट डेबिट, 2 सेल्स अकाउंट। तो पहले 2 सेल्स में 8000 का 30% जो क्रेडिट पार्ट है वो रानी के अकाउंट में डेबिट करेंगे 2400, और जो रिमेनिंग पार्ट है 70% 5600, उसका 10% यानी 560 डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में आएगा। और 8000 माइनस 2400 एंड 560 करें तो 5040 का अमाउंट बचता है, जो हम रिसीव करने वाले डेटर के पास से। पर यहाँ पे प्रपोर्शन हमें दिया गया है 4:1, प्रपोर्शन इज 4:1 फॉर रिसिप्ट ऑफ कैश एंड चेक। तो 5040 इंटू 4/5 करने पे 4032 एंड 5040 इंटू 1/5 करने पे 1008, दैट अमाउंट इज रिसीव्ड थ्रू कैश एंड चेक रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे लेजर पोस्टिंग करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट साइड जाना है, तो कैश में डेबिट करना है, वो अमाउंट पकड़ना है 4032। तो कैश में डेबिट साइड पहले अमाउंट 4032, फिर जो अपोजिट फोल्ड है उसका नाम 2 सेल्स। कभी भी पहले पर्टिकुलर नहीं भरना है, नहीं तो अमाउंट में गड़बड़ होती है। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे 2 सेल्स, तो फर्स्ट इंटेंशन आएगा कि सेल्स के सामने जो 8000 है वो 8000 यहाँ पे लिख दे, पर 8000 नहीं लिखना है, हमें कैश अकाउंट में जो डेबिट हुआ है वो अमाउंट लेनी है, यानी 4032। ऑपोजिट फोल्ड का नाम आएगा यहाँ पे, यानी 2 सेल्स 4032। फिर बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है 1008 और ऑपोजिट फोल्ड 2 सेल्स। देन डिस्काउंट अलाउड कॉलम में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की डेबिट साइड लिखना है 560 और पर्टिकुलर में 2 सेल्स, एंड रानीस अकाउंट डेबिट साइड 2400 और उसमें भी ऑपोजिट फोल्ड का नाम आएगा 2 सेल्स। तो इस तरह से ये डेबिट फोल्ड, चारों डेबिट फोल्ड रिकॉर्ड हो गए। कैश में 2 सेल्स आया 4032, बैंक में 1008 के सामने आया 2 सेल्स, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड आया 562 सेल्स और रानी के अकाउंट में डेबिट साइड आया 2 सेल्स 2400। अब सेल्स अकाउंट हमें क्रेडिट करना है 8000, पर ये 8000 ये 4 अलग अलग हेड में स्प्लिट हो चुका है, इसलिए हर एक फोल्ड को रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड जाके बाय कैश, सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा बाय कैश 4032, बाय बैंक 1008, बाय डिस्काउंट अलाउड 560 एंड बाय रानीस अकाउंट 2400। इस तरह से ये एंट्री का पोस्टिंग करेंगे। तो 1:1, 1:1 मल्टीपल, देन मल्टीपल इज टू 1, एंड लास्ट ऑप्शन इन जर्नल एंट्री पोस्टिंग के लिए वो है मल्टीपल इज टू मल्टीपल। उसमें आपके कोर्स के हिसाब से एक ही एंट्री है और वो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन की। उसका एक यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट किया है। कैश अकाउंट डेबिटेड 5000, ओनर हैज brought in the business cash of 5000, bank balance increases of 7000, furniture account is debited by 18000 and creditors 5000, यानी personal liability 5000 की, and to capital account is 25000. this 25000 is balancing figure. अब इसका पोस्टिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना है। अब हर एक फोल्ड में पहले अमाउंट लेनी है, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे 5000 लिखना है, ऑपोजिट फोल्ड। अब ऑपोजिट में यहाँ पे 2 फोल्ड है, क्रेडिटर और कैपिटल, तो क्वेश्चन आएगा कि हम क्या लिखेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि इस तरह से मल्टीपल फोल्ड वाली एंट्री में कोई एक फोल्ड मेन होता है, सुप्रीम फोल्ड होता है, जैसे यहाँ पे कैपिटल, कि ये सब कुछ आया है, एसेट और लायबिलिटी कौन लाया है, ओनर लाया है, तो ओनर का मेन फोल्ड कैपिटल है, इसलिए कैपिटल को ही हर एक जगह पर्टिकुलर में लिखा जाएगा और कैपिटल अकाउंट में बाकी सारे फोल्ड आएंगे। तो किस तरह से कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे 5000 लिखना है, तो 2 कैपिटल 5000, ऑपोजिट फोल्ड कैपिटल मेन है। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड 7000, वहां पे भी 2 कैपिटल। फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड 18000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड 18000, वहां पे भी ऑपोजिट फोल्ड 2 कैपिटल। और क्रेडिटर्स अकाउंट, ये इंटरेस्टिंग है कि क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट करना है 5000 और फिर भी फोल्ड तो जो क्रेडिट में वही आएगा क्योंकि मेन फोल्ड वही है, इसलिए क्रेडिटर में भी 5000 क्रेडिट करके हम लिखेंगे बाय कैपिटल। क्रेडिटर के लिए हमने ऑपोजिट साइड का फोल्ड यूज नहीं किया क्योंकि मेन फोल्ड कैपिटल है, इसलिए हर एक में कैश में 2 कैपिटल, बैंक में 2 कैपिटल, फर्नीचर में 2 कैपिटल, क्रेडिटर्स में बाय कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट आएगी, ये सब इफेक्ट आएगी। तो कैपिटल में ये सब डेबिट करना है, कैपिटल में ये सब क्रेडिट करना है और क्रेडिटर को डेबिट करना है। तो कैपिटल में 25000 रुपए हमें क्रेडिट करने हैं टोटल, तो 25000 के लिए ये सारे फोल्ड रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए बाय कैश 5000, बाय बैंक 7000, बाय फर्नीचर 18000, ये हो गया 30000 क्रेडिट किया है। और तो 5000 ऑपोजिट साइड आएगा
तो कैपिटल में डेबिट साइड आएगा टू क्रेडिटर्स। तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग पहला स्टेज है। पोस्टिंग के बाद जो लेजर अकाउंट्स है उनका बैलेंसिंग करना है, मींस बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। जैसे हम कैश बुक में कैश या बैंक जो कॉलम थे वो अकाउंट ही थे, वहां पे उसका हम बैलेंस निकालते थे, सेम स्टाइल में यहाँ पे बैलेंस एक्सट्रैक्ट करना है। तो बैलेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक बात समझते हैं कि जो सिर्फ डेबिट हुआ है, बैलेंस का रूल ये है कि जो अकाउंट में जो इफेक्ट ज्यादा है वो उसका बैलेंस होता है, यानी जो अकाउंट डेबिट ज्यादा हुआ है उसका डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट ज्यादा हुआ है वो क्रेडिट बैलेंस है। अब परचेज अकाउंट अगर हम देखें तो उसमें 10,000 रुपए डेबिट हुआ है और क्रेडिट कुछ नहीं हुआ है, तो डेबिट जितना हुआ है वही उसका बैलेंस है 10,000, इसलिए 10,000 रुपीज यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये ऑपोजिट साइड लिखा जाएगा क्योंकि हमें दोनों साइड टोटल सेम बताना है। एंट्री सिर्फ डेबिट साइड पे है इसलिए क्रेडिट साइड पे हम कैरिड डाउन करेंगे। तो एज अ रूल याद रखना है थ्रू आउट अकाउंट्स में कि जहां पे हम कैरिड डाउन करते हैं वो उसका नेचर ऑफ बैलेंस नहीं होता, जहां पे हम ब्रॉट डाउन करते हैं वो उसका नेचर ऑफ बैलेंस है, यानी ऑपोजिट बैलेंस होगा इसका। परचेज अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड तो हम सिर्फ कैरिड डाउन करते हैं एंड ब्रॉट डाउन ऑन द परफेक्ट साइड, करेक्ट साइड, जो उसका मेन नेचर ऑफ बैलेंस है उसकी साइड पे आएगा। तो परचेज अकाउंट का होगा डेबिट बैलेंस 10,000। इसी तरह से हर एक लेजर में, जैसे ये सेल्स अकाउंट है तो सेल्स सिर्फ क्रेडिट हुआ है, सेल्स सिर्फ क्रेडिट हुआ है, इसलिए अगर मुझे बैलेंस करना है यहाँ पे तो टोटल है 8,000। इसी 8,000 को ऑपोजिट साइड लिखेंगे और डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, पर कैरिड डाउन वाली साइड नहीं, ब्रॉट डाउन वाली साइड हमें दिखनी है। तो सेल्स अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस। तो इस तरह से जो अकाउंट सिर्फ डेबिट होता है उसका डेबिट बैलेंस है, जो अकाउंट सिर्फ क्रेडिट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस है, और जो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों होते हैं उसमें हमें बैलेंस एक्सट्रैक्ट करना है, ये चेक करके कि दोनों में से कौन सी साइड टोटल ज्यादा है। जो सिर्फ डेबिट है उसका डेबिट बैलेंस, जो सिर्फ क्रेडिट हुआ है उसका क्रेडिट बैलेंस, और जहां पे दोनों साइड इफेक्ट है डेबिट क्रेडिट वहां पे हमें बैलेंस निकालना है। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे हमने क्रिएट किया है कैश अकाउंट के अंदर। उसका डेबिट साइड का टोटल है 59032। तो पहले हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में दोनों साइड का टोटल लिखेंगे। तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है 59032 और कैश का क्रेडिट साइड का टोटल है 33240। तो पहले हमें तय करना है कि हायर टोटल क्या है। कैश में तो ये ऑब्वियस है कि रिसीप्ट साइड इज ऑलवेज मोर देन पेमेंट साइड, क्योंकि रिसीप्ट से ज्यादा पेमेंट हो नहीं सकता, इसलिए डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा है। ये हम एश्योरेंस के साथ कैश के लिए कह सकते हैं, पर दूसरे लेजर में ऐसा नहीं है, इसलिए हमें हमेशा चेक करना है दोनों साइड टोटल निकाल के, फिर जो हायर टोटल है उसको दोनों साइड लिखना है। जैसे यहाँ पे हायर टोटल है 59032, इसको हम दोनों साइड लिखेंगे। फिर जो क्रेडिट साइड का टोटल है 33240, अब मुझे टोटल 59032 करना हो यहाँ पे, तो 33240 ऑलरेडी यहाँ पे इतना रिकॉर्ड है, तो इसमें से ये 59032 में से माइनस करने पे हमें पता चल जाए कि कितना बैलेंस आएगा, और बैलेंस की अमाउंट है 25792। कहने का मतलब जब लेजर में डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट हो तो जो जिस साइड हायर टोटल हो वो टोटल दोनों साइड लिख के जिस साइड कम टोटल हो वहां पे वो डिफरेंस का अमाउंट लिखा जाता है। यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि लोग स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि 33240, भाई 33240 तो टोटल है इस साइड का, हमें टोटल थोड़ी ना लिखना है, हमें बैलेंस निकालना है। इतना तो क्रेडिट हो चुका है, तो 59032 टोटल लाने के लिए हमें और डिफरेंस के कितने अमाउंट लिखना पड़े, तो वो अमाउंट है 25792 एंड इट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ दिस कैश अकाउंट। ये क्रेडिट साइड कैरिड डाउन हुआ है इसलिए डेबिट साइड ब्रॉट डाउन होगा, इसलिए नेचर ऑफ बैलेंस हुआ इसका डेबिट बैलेंस। तो इस तरह से पहले जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करके उसका बैलेंस करना है। नेक्स्ट स्टेज जो है पोस्टिंग का, वो टॉपिक है पोस्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक के अंदर हम 4 बुक मेन प्रिपेयर करते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ये 4 बुक हम प्रिपेयर करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेजर के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 8 को लिया गया यहाँ पे, पोस्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, जिसमें डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिया है। परचेज बुक में 2 क्रेडिटर है, 2 सप्लायर है, नरगिस एंड परेश, उनके अमाउंट है 8640 एंड 5700, टोटल है 14340। सेल्स बुक में 2 पार्टी है, शकील ट्रेडर्स एंड नितिन, जिसके अमाउंट है 9900 एंड 6440, टोटल है 16340। परचेज रिटर्न बुक में 2 ट्रेडर है, यहाँ पे 2 सप्लायर है, भारत एंड नरगिस, वहां पे अमाउंट है 900 एंड 920, टोटल है 1820। सेल्स रिटर्न बुक में 2 पार्टी है, कस्टमर है विश्वास एंड नितिन, 750 एंड 1100, टोटल अमाउंट इज 1850। और ये जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्रेडिट परचेज ऑफ असेट का एक ट्रांजेक्शन था, फर्नीचर परचेज किया गया था अश्विन फर्नीचर मार्ट के पास से, उसके लिए एंट्री है फर्नीचर टू AFM 7200,
और फिर इंफीरियर क्वालिटी का होने की वजह से उसको रिटर्न किया गया है सर्टेन पार्ट ऑफ फर्नीचर, जिसके लिए एंट्री होगी AFM2 फर्नीचर। तो इस तरह से यहाँ पे सब्सिडरी बुक के साथ साथ जर्नल प्रॉपर का भी पोस्टिंग है। जर्नल प्रॉपर इज जस्ट लाइक जर्नल, तो उसी की तरह उसका पोस्टिंग करेंगे। अब सबसे पहले ये 4 बुक की बात कर रहे थे। ये 4 बुक नहीं है, ये 4 ट्रांजेक्शन है। परचेस बुक का ट्रांजेक्शन होता है परचेस टू क्रेडिटर, क्योंकि परचेस बुक में ये चारों बुक सिर्फ गुड्स के क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए ही है, इसलिए परचेस बुक में ट्रांजेक्शन क्या आएगा, परचेस टू क्रेडिटर। सेल्स बुक का ट्रांजेक्शन है डेटर टू सेल्स। परचेस रिटर्न बुक का ट्रांजेक्शन है क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न, और सेल्स रिटर्न बुक का ट्रांजेक्शन है सेल्स रिटर्न टू डेटर। तो कुल मिला के हमें परचेस बुक में 2 ही अफेक्टेड अकाउंट्स मिलेंगे, परचेस एंड क्रेडिटर। परचेस हमें डेबिट करना है और क्रेडिटर क्रेडिट करना है। अब ये जो सब्सिडरी बुक की मैकेनिज्म है, इसको इसलिए रखा गया है कि अगर परचेस के ट्रांजेक्शन एक ही दिन में कई सौ ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ लार्ज बिजनेस एंटरप्राइज अगर होते हैं, तो मैन्युअल बुक कीपिंग में परचेस अकाउंट में बहुत सी जगह छोड़नी पड़ेगी, और वो हम प्रैक्टिकली डिसाइड भी नहीं कर पाएंगे वेल इन एडवांस, क्योंकि 365 डेज के ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करने लेजर में। तो एक इंटरमीडिएट अरेंजमेंट है कि बुक में हर महीने के ट्रांजेक्शंस का हम टोटल करेंगे और उस बुक में से परचेस अकाउंट में टोटल पोस्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि परचेस बुक के वजह से परचेस अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन का लोड नहीं लगेगा, और हर महीने अगर हम एक एक एंट्री पास करेंगे तो 12 महीने की 12 एंट्री ही आएगी परचेस अकाउंट में, और बाकी की सारी डिटेल्स परचेस बुक से अवेलेबल होगी। यही सिस्टम बाकी की 3 बुक में, यानी सेल्स बुक, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक में फॉलो होगी। तो परचेस बुक का टोटल हमें परचेस अकाउंट की डेबिट साइड ले जाना है 14340, क्योंकि एंट्री है परचेस टू क्रेडिटर, इसलिए परचेस बुक का टोटल आएगा परचेस अकाउंट डेबिट साइड 14340। और जो भी क्रेडिटर है, जैसे नरगिस है और परेश है, इन दोनों में क्रेडिट करना है, इसलिए नरगिस के अकाउंट में 8640 क्रेडिट होगा और परेश के अकाउंट में भी 5700 क्रेडिट होगा। रीजन है ऑपोजिट फोल्ड, और ऑपोजिट फोल्ड है परचेज, इसलिए नरगिस में बाय परचेज 8640 एंड परेश में बाय परचेज 5700। नेक्स्ट जो है सेल्स बुक, उसका जो टोटल है 16340, वो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल्स बुक की एंट्री है डेटर टू सेल्स, यानी सेल्स क्रेडिट ही होगा हमेशा, इसलिए सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड हम लिखेंगे 16340। जैसे यहाँ परचेस में डेबिट में लिखने के बाद यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखा गया था टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एज पर परचेस बुक, क्योंकि ये एक क्रेडिटर की आइटम नहीं है कि हम यहाँ पे नाम लिख दे, इसलिए यहाँ पे पूरा लिस्ट है क्रेडिटर्स का, इसलिए लिखना पड़ेगा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एज पर परचेस बुक। तो सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय सन्ड्री डेटर्स एज पर सेल्स बुक, बाय सन्ड्री डेटर्स एज पर सेल्स बुक। और जितने डेटर्स है, यहाँ पे 2 डेटर है, सेल्स क्रेडिट हो गया इसलिए ये दोनों डेटर डेबिट होंगे, तो शकील ट्रेडर्स में डेबिट साइड 9900 टू सेल्स, और नितिन अकाउंट में डेबिट साइड टू सेल्स 6440। इस तरह से दोनों डेबिट होंगे। इसके बाद परचेज रिटर्न बुक का टोटल, जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, और उसके लिए जो एंट्री है वो है क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, मेन एंट्री। तो परचेज रिटर्न बुक का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स एज पर परचेज रिटर्न बुक एंड अमाउंट इज 1820, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स एज पर परचेज रिटर्न बुक अमाउंट इज 1820। और जो भी क्रेडिटर्स है उनमें डेबिट किया जाएगा, भारत में डेबिट होगा, रीजन है टू परचेज रिटर्न 900 रुपीज, तो भारत के अकाउंट में डेबिट करेंगे टू परचेज रिटर्न 900, और दूसरा है यहाँ पे नरगिस, तो नरगिस के अकाउंट में भी डेबिट करेंगे टू परचेज रिटर्न 920। सेल्स रिटर्न बुक 4th बुक है सब्सिडरी बुक में, और उसमें सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन आएगा सेल्स रिटर्न टू डेटर। सेल्स रिटर्न बुक में जो एंट्री होती है वो क्रेडिट सेल्स रिटर्न की है, और उसकी जर्नल एंट्री है सेल्स रिटर्न टू डेटर, यानी सेल्स रिटर्न बुक का टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड पे, और वहां पे लिखेंगे हम टू सन्ड्री डेटर्स एज पर सेल्स रिटर्न बुक 1850। और जितने यहाँ पे कस्टमर के अकाउंट्स है, कस्टमर के अकाउंट 2 है, यहाँ पे विश्वास एंड नितिन, सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है इसलिए इसमें क्रेडिट करेंगे, तो विश्वास में बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 750 और नितिन के अकाउंट में 1100 बाय सेल्स रिटर्न लिखा जाएगा। तो नितिन के अकाउंट में 1100 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो इस तरह से ये चारों बुक का हमें पोस्टिंग करना है। इसके साथ साथ 2 ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर के थे इस क्वेश्चन में, फर्नीचर टू AFM
तो फर्नीचर में डेबिट साइड अमाउंट लिखना है 7200 और अकाउंट ऑपोजिट आएगा टू अश्विन फर्नीचर मार्ट। अश्विन फर्नीचर मार्ट में क्रेडिट साइड अमाउंट आएगी 7200 और ऑपोजिट फोल्ड का नाम आएगा यानी बाय फर्नीचर 7200। फिर अश्विन फर्नीचर मार्ट को डेबिट करना है तो उसमें 2400 लिखेंगे और ऑपोजिट फोल्ड यानी टू फर्नीचर को क्रेडिट करना है 2400 और उसमें ऑपोजिट फोल्ड का नाम आएगा बाय अश्विन फर्नीचर मार्ट। तो इस तरह से ये जर्नल और सब्सिडरी बुक का हमें पोस्टिंग करना है। बैलेंसिंग के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, हर एक लेजर का बैलेंसिंग इसी तरह करना है। जो सिर्फ डेबिट है उसमें डेबिट बैलेंस, सिर्फ क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट बैलेंस, और जिसमें दोनों साइड एंट्री हो रही है कोई लेजर में तो उसमें दोनों साइड टोटल करेंगे। अगर डेबिट साइड टोटल ज्यादा आया तो डिफरेंस क्रेडिट साइड निकलेगा, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे। पर कैरिड डाउन वो नेचर ऑफ बैलेंस नहीं होगा, यानी क्रेडिट बैलेंस नहीं, बैलेंस डेबिट बैलेंस आएगा जहां पे वो ब्रॉट डाउन होता है। बाय चांस अगर क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा हुआ तो डेबिट साइड डिफरेंस आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे, लेकिन कैरिड डाउन डेबिट साइड हुआ इसलिए ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड होगा और वही उसका नेचर ऑफ बैलेंस होगा। ये सब्सिडरी बुक और जर्नल का पोस्टिंग है। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट पोस्टिंग ऑफ कैश बुक एंड सब्सिडी अदर बुक लाइक पेटी कैश बुक। थैंक यू।